स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट की साइंस की बुक है हिंदी मीडियम की। आज हम आप लोगों को इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट, जंतु विज्ञान। फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के जीव जंतु। इस चैप्टर में आप लोगों को हमारे आसपास के जीव जंतु के बारे में पढ़ना, मतलब कि हमारे आसपास किस टाइप से किस आकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके बनावट, उनके मतलब शेप, साइज, इस सब के बारे में पढ़ना। चले स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जंतु हैं। इनका आकार और आकृति अलग अलग होती है। कुछ जंतु आकार में बड़े होते हैं, जैसे हाथी, शेर, भालू, गाय आदि। कुछ जंतु आकार में छोटे होते हैं, जैसे चींटी, चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, खरगोश आदि। मतलब बताया जा रहा है कि हमारे जो आसपास बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, अनेक तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके के जंतु पाए जाते हैं, जिनका आकार और आकृति जो होती है, बनावट जो होती है, जिनकी बॉडी शेपिंग होती है, वो बहुत अलग तरीके की पाई जाती है, अलग अलग तरीके की। और कुछ जंतु जो होते हैं वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे हाथी हुआ, शेर हुआ, भालू हुआ, जिराफ हुआ, घोड़ा हुआ, गाय हुई, भैंस हुई। ये सब आकार में बहुत बड़े जंतु होते हैं। कुछ जंतु आकार में छोटे होते हैं, मतलब कि कुछ छोटे होते हैं, जैसे चींटी हुई। चींटी तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और चिड़िया हुई, तितली हुई, मधुमक्खी और खरगोश हुए, और बहुत सारे जंतु हैं, बिल्ली हुई। ये सब बहुत, मतलब ये सब छोटे आकार के होते हैं। इन सब चीज़ों को, इन सब जानवरों को तो आप लोगों ने देखा ही होगा ज़रूर। हाथी, शेर, भालू, गाय को तो ऑब्वियसली देखा होगा कि मतलब ज़्यादातर घरों वगैरह में, कुछ घरों में, गांव में होती हैं। चींटी भी तो आप लोगों ने तो ज़रूर देखी होगी। चिड़िया तो बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं, उन सब मतलब कुछ तो चिड़ियाएँ आप लोगों ने देखी होगी। तितली भी देखी होगी, मधुमक्खी भी, खरगोश भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, फर्स्ट हेडिंग जंगली जंतु। जो जंगली जंतु होते हैं वो कुछ जानवर जंगल में पाए जाते हैं, इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। मतलब कि जो जंगल में पाए जाते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं, जैसे हाथी, शेर, लोमड़ी, हिरन आदि। जैसे ये सब बड़े जंतु जो होते हैं ज़्यादातर वो, और ये सब बहुत मतलब जंगल में ही पाए जाते हैं, जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। जंगल में बड़े बड़े ऐसे जंगल होते हैं, जो घने जंगल, वहाँ पे शेर वेर वगैरह पाए जाते हैं। हाथी, शेर, लोमड़ी, हिरन, ये सब। और पालतू जंतु, कुछ जंतुओं को घर में पाला जाता है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा आदि। यहाँ आपकी लोमड़ी दी गई है, ये हाथी है, ये शेर है। ये तीनों जंगल में पाए जाते हैं। और यहाँ पे पालतू जानवर के बारे में बताया गया है। जो लोग जैसे घरों में लोग पालते हैं, उन लोगों को कुत्ता पालना अच्छा लगता है, बिल्ली पालना अच्छा लगता है, गधा पालना अच्छा लगता है, मुर्गी, बकरी, ये सब चीज़ें मतलब पालते हैं लोग, गाय वगैरह। तो ये सारे जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? पालतू जंतु होते हैं। गाय, ये कुत्ता है, ये मुर्गा है, ये बिल्ली है, ये गाय है। दूधारू जंतु, कुछ जंतु हमें दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। मतलब कि जो हमें दूध देते हैं उन्हें दूधारू जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो हमें दूध देते हों उन्हें दूधारू जंतु कहते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। यहाँ पे दी गई है गाय, बकरी और भैंस। रेंगने वाले जंतु, कुछ जंतु ज़मीन पर, दीवार पर रेंगते चलते हैं, छिपकली, सांप और केंचुआ आदि। मतलब जो ज़मीन पर और दीवारों पर रेंगते हैं कुछ जंतु, वो रेंगने वाले जंतु होते हैं। वो रेंगने वाले जो जंतु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? छिपकली तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, सांप को भी देखा होगा और केंचुआ भी देखा होगा। देखें आप, ये सांप है, ये छिपकली है, ये केंचुआ। छिपकली तो ज़्यादातर सभी के घरों में होती ही है। जंगली जंतु, कुछ जंतु जल में रहते हैं, जलीय जंतु, कुछ जंतु जल में रहते हैं, इन्हें जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली, समुद्री घोड़ा आदि।
मतलब जो जल में ऐसे जंतु जो जल में पाए जाते हैं, जल में रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर जल ही में रहते हैं, वो जलीय जंतु होते हैं। जलीय जंतु में मछली हो गई, मछली तो आप जानते ही कि जल में रहती है। समुद्री घोड़ा है, वो भी जल में रहता है। कछुआ है, वो भी जल में रहता है। और मेढक जानते हैं आप, मेढक भी जल में रहता है। तो ये सब क्या है, जलीय जंतु हैं। ये है आपकी मछली की पिक्चर है, ये फिगर है। ये कछुआ और ये जंगली समुद्री घोड़ा, सॉरी। उभयचर जंतु, कुछ जंतु जमीन और जल दोनों जगहों पर रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। मेढक जलीय जंतु है, लेकिन वह जमीन पर भी रहता है, तो इसलिए उसको उभयचर जंतु में रखा गया है। कुछ जंतु मतलब कि जो जंतु ऐसे होते हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। उभयचर जंतुओं में वो मेढक और मगरमच्छ और कछुए को रखा गया है। फिगर यहाँ पे भी कछुआ बना है। कछुआ और मेढक को जलीय और मतलब उभयचर दोनों में मतलब रखा गया है, क्योंकि ये दोनों जगहों पर रह सकते हैं। देखें आप फिगर, ये मगरमच्छ का फिगर है, ये मेढक है, ये कछुआ है। अधिकतर बड़े जंतुओं के 4 पैर और 1 पूंछ होती है, लेकिन अधिकतर छोटे जंतुओं में 4 से कम और 4 से अधिक पैर भी होते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो बड़े जंतु होते हैं उनमें 4 पैर और 1 पूंछ होती है, लेकिन जो छोटे जंतु होते हैं उनमें 4 पैर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े छोटे जंतु हैं, इन्हें कीट भी कहते हैं। कुछ कीट उड़ते भी हैं। अधिकतर कीटों के 6 पैर पाए जाते हैं, जैसे मक्खी, तितली, मच्छर, चींटी, कॉकरोच। मतलब कि बताया जा रहा है कि कीड़े मकोड़े भी एक प्रकार के जो मतलब जंतु होते हैं छोटे, और इन्हें कीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग इन्हें कीट ही कहते हैं। और ये जो कीट होते हैं ये उड़ते हैं, क्या करते हैं, उड़ते हैं। और अधिकतर ज़्यादातर इन लोगों के 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6 पैर। देखें 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पैर होते हैं। इस जैसे मतलब उदाहरण में दिया गया है, मक्खी, तितली, मच्छर और चींटी, कॉकरोच। यहाँ पे उसका मक्खी का फिगर है, तितली का फिगर है और टिड्डे का फिगर है। किसका है, टिड्डे का। पक्षी, हवा में उड़ने वाले जंतुओं को पक्षी कहते हैं। सभी पक्षियों के 2 पंख और 1 चोंच होती है। पक्षियों के 2 पैर होते हैं, जैसे मोर, चिड़िया, कबूतर, कौवा आदि। कुछ पक्षी जल में भी रहते हैं, जैसे बत्तख, जल मुर्गी आदि। मतलब जो पक्षी हमारे होते हैं, पक्षी आप उन्हें कहते हैं जो हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ने वाले जंतुओं को आप क्या कहेंगे, पक्षी कहेंगे। और जो पक्षी हमारे होते हैं, सभी जो पक्षी होते हैं उनके 2 पंख होते हैं और 1 चोंच होती है। और पक्षियों के जो 2 पैर होते हैं वो मतलब कि उन लोगों के 2 पंख, 1 चोंच और 2 पैर होते हैं पक्षियों के। और जो उनके पंख होते हैं वो उनको हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। मतलब पक्षियों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, जैसे बत्तख हुई, जल मुर्गी उदाहरण के लिए दिया गया। ये कबूतर है, ये कौवा है, ये चिड़िया है और ये बत्तख है जल वाली। सॉरी, ये बत्तख है, जल मुर्गी नहीं दी गई है, बत्तख है। तो ये सब क्या हुए हैं, आपके पक्षी हैं। तो आपका जो चैप्टर ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए एंड समझें।